लैटरल मेनिस्कस यानी कि घुटने की बाहर की गद्दी अगर अपनी जड़ से फट जाती है और वहाँ पे सीधा टेयर होता है तो इसको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। अधिकांश जगहों पे ऐसे गद्दी के टुकड़ों को काट के निकाल दिया जाता है जिसको मेनिस्केक्टमी बोलते हैं या पार्शियल मेनिसेक्टमी बोलते हैं, जिससे भविष्य में घुटने में तकलीफें और दर्द बढ़ जाने की आशंका रहती है। साधारण तौर पे जो मेनिस्कस रिपेयर की टेक्निक होती है अगर वो भी करते हैं तो उसके द्वारा इस तरह के फटी हुई गद्दी को बहुत अच्छी तरह से रिपेयर या टाँके नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए हमने एक नई तकनीक विकसित की है जिसको हम रूट फिक्स एंकर टेक्निक कहते हैं और यह इस तरह के मेनिस्कस टेयर्स में बहुत ही लाभकारी है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत ही सही तरीके से इस तरह की फटी हुई गद्दियों को रिपेयर किया जा सकता है। अगर इस गद्दी के टुकड़े को निकाल दिया जाए तो घुटने के अंदर भविष्य में घिसारा होगा और काफ़ी तकलीफ होने की आशंका होती है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गाइड की मदद से हमने एक सुई जैसी संरचना से एक जो है मेटल का तार जो है वो निकाल दिया है और इस तार को हम एक धागे के ऊपर पिरो देंगे और उसके उपरांत उस तार को खींचेंगे तो धागा जो है वो हड्डी के अंदर चला जाएगा। इस धागे के पीछे जो लूप होता है उसके ऊपर से हम रूट फिक्स एंकर जो है वो जोड़ में डाल देंगे। यह रूट फिक्स एंकर जो है यह रूट फिक्स एंकर एक बहुत ही उपयोगी डिवाइस है इस तरह के जो टेयर्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए। पहले आम जो रूटीन टेक्निक्स होती थी मेनिस्कस रिपेयर की उसके द्वारा इस तरह की गद्दी को रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल माना जाता था और रूट फिक्स एंकर के द्वारा यह बहुत ही अच्छी तरीके से संभव है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूट फिक्स एंकर हमने हड्डी में फिट कर दिया है और ये बहुत ही मजबूत होता है और उसकी बाद एक नी स्कॉर्पियन नाम के डिवाइस की मदद से हम एक एक करके जो चारों धागों के छेड़े हैं उनको गद्दी के टुकड़ों में से निकालेंगे। तो गद्दी का जो मुख्य फ्रेगमेंट है उसके अंदर से पहला सफ़ेद धागा हमने यहाँ पे निकाल लिया है और उसके बाद दूसरा नीला धागा भी हम गद्दी का जो मेन फ्रेगमेंट है उसके अंदर से जो है वो पसार कर लेंगे। तो ये जो दो धागे हैं नीले और सफ़ेद इन दोनों को गद्दी के मुख्य फ्रेगमेंट में से मुख्य भाग में से हम एक एक टाँका जो है वो ले लेते हैं। यह जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये आर्थरेक्स कंपनी का नी स्कॉर्पियन डिवाइस है जिसकी मदद से हम ये टाँके एक के बाद एक लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यह जो सर्जरी है यह 90% से अधिक हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती है और अधिकांश हॉस्पिटल्स में यह जो प्रोसीजर है यह करना संभव नहीं हो पाता है। अधिकांश हॉस्पिटल्स में इस सर्जरी की बजाय जो गद्दी है उसको निकाल देने की सर्जरी की जाती है क्योंकि वो एक आसान सर्जरी होती है और उसमें टेक्निकल कुछ स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट और इतने सारे जो अपने डिवाइसेस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पीछे वाला जो फ्रेगमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण था, ये पीछे की तरफ फ्लिप हो गया था और इसमें से हमने जो पहला नीला टाँका है वह नीला धागा उसके अंदर से निकाल दिया है और उसके उपरांत हम जो सफ़ेद आप देखेंगे कि एक धागा पास करते ही हमारा जो जो फ्रेगमेंट था जो फ्लिप हो गया था पीछे की तरफ जा रहा था वो वापस अपनी जगह पर बैठना शुरू हो गया। तो ये रेडियल टेयर है मेनिस्कस का पिछले हिस्से में और यह रूट फिक्स एंकर के माध्यम से बहुत ही सफलतापूर्वक हम इसको रिपेयर कर सकते हैं और यह तकनीक किसी भी अन्य मेनिस्कस रिपेयर तकनीक की तुलना में ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा सफल सिद्ध होती है क्योंकि इस तरह के जो टेयर हम पहले रिपेयर नहीं कर पाते थे अब इन टेयर्स को हम
दूरबीन के माध्यम से इस तकनीक से बहुत ही सफलतापूर्वक रिपेयर कर पा रहे हैं। तो हमने जो है एक-एक करके सारे धागे जो हैं वो डाल दिए हैं और उसके उपरांत हम दोनों धागों को, नीले धागों को पहले और फिर सफ़ेद धागों को आपस में बांध देते हैं। और जब हम इन धागों को बांधेंगे तो न सिर्फ जो रूट है, मेनिस्कस का रूट है, वो अपनी जगह पे आएगा, अपितु जो दोनों टुकड़े मेनिस्कस के फट के अलग-अलग हो चुके हैं, वह भी अपनी जगह पे आ जाएँगे और उनको हम अपनी जगह पे रिड्यूस कर पाएँगे। इससे न सिर्फ एनाटॉमिकल मतलब पहले जैसा आपको हेल्प मिलेगा, अपितु एसीएल जो है उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा और घुटने में जो घिसारा होना होता है, उसकी चांसेस भी काफ़ी कम हो जाती है। एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा जो इस तरह के मेनिस्कस रिपेयर में हमने देखा है कि क्योंकि हम इसमें एक छोटा-सा ड्रिल करते हैं, तो उससे हीलिंग पैरामीटर्स, उससे जो धीरे-धीरे पीआरपी रिलीज़ होता है, उससे जो गद्दी की हीलिंग है वो और बेहतर हो जाती है। तो लंबे तौर पे लॉन्ग टाइम के लिए इस तरह की सर्जरी करने से पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं और उनको भविष्य में किसी भी तरह की घुटने में तकलीफ़ होने की संभावनाएँ काफ़ी कम हो जाती हैं। और ये फाइनल हमने टाँका लिया है, सफ़ेद रंग का टाँका जो वापस लिया है, तो इससे दोनों जो गद्दी के छेड़े हैं वो आपस में चिपक गए हैं और गद्दी जो है वो जो जहाँ रूट है उसकी जड़ है उससे भी चिपक गई है। तो इस तरह से हम बहुत ही सफल रिपेयर इस केस में कर पाए हैं। अगर आपको भी मेनिस्कस टेयर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेनिस्कस टेयर्स को रिपेयर कराएँ, उसको गद्दी को नहीं निकलाएँ, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और गद्दी रिपेयर करवाएँ रूट फिक्स टेक्निक से, तो आपको सबसे अच्छे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको एक अपॉइंटमेंट चाहिए तो। धन्यवाद।